आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर हिंदी फाउंडेशन के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मातृभूमि का वस्त्र या परिधान क्या है? पहला, नीला आकाश। दूसरा, समुद्र। तीसरा, वसुधा। चौथा, वन। सही उत्तर है पहला, नीला आकाश, क्योंकि कवि ने नीलांबर परिधान कहा है जो नीले आकाश को दर्शाता है। प्रश्न 2, मातृभूमि का सिंहासन क्या माना गया है? पहला, शेषनाग का फन। दूसरा, पर्वत। तीसरा, पंचतत्व। चौथा, बादल। सही उत्तर है पहला, शेषनाग का फन, क्योंकि कवि ने मातृभूमि को शेषनाग के फन पर विराजमान बताया है। प्रश्न 3, मैथिली शरण गुप्त किस विचारधारा से प्रभावित थे? पहला, मार्क्सवादी। दूसरा, मनोविश्लेषणवादी। तीसरा, गांधीवादी। चौथा, अस्तित्ववादी। सही उत्तर है तीसरा, गांधीवादी, क्योंकि उनकी रचनाओं में अहिंसा, सत्य, त्याग जैसे गांधीवादी आदर्श दिखते हैं। प्रश्न 4, इनमें से कौन सी महाकाव्य नहीं है? पहला, साकेत। दूसरा, महाप्रस्थान। तीसरा, कामायनी। चौथा, प्रिय प्रवास। सही उत्तर है दूसरा, महाप्रस्थान, क्योंकि इसे खंड काव्य माना गया है, महाकाव्य नहीं। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? पहला, अर्जन और विसर्जन। दूसरा, पंचवटी। तीसरा, द्वापर। चौथा, आंसू। सही उत्तर है चौथा, आंसू, क्योंकि आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है। प्रश्न 6, प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी इस पाठ्यक्रम में है? पहला, ईदगाह। दूसरा, कफन। तीसरा, शतरंज के खिलाड़ी। चौथा, बड़े भाई साहब। सही उत्तर है तीसरा, शतरंज के खिलाड़ी, क्योंकि इस सिलेबस में यही कहानी शामिल है। प्रश्न 7, नवाब राय नाम से कौन लिखते थे? पहला, प्रेमचंद। दूसरा, शरद जोशी। तीसरा, दिनकर। चौथा, अमृत राय। सही उत्तर है पहला, प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद शुरुआती दौर में नवाब राय नाम से लिखते थे। प्रश्न 8, शतरंज का खेल मीर और मिर्जा की कौन सी प्रवृत्ति दिखाता है? पहला, राष्ट्रीय भावना। दूसरा, संपन्नता। तीसरा, विलासिता। चौथा, स्वाभिमान। सही उत्तर है तीसरा, विलासिता, क्योंकि दोनों पात्र आराम तलब और विलासी दिखाई देते हैं। प्रश्न 9, मीर बिगाड़ो नाम किसने रखा? पहला, घर के नौकरों ने। दूसरा, मोहल्ले वालों ने। तीसरा, मिर्जा की बेगम ने। चौथा, किसी ने नहीं। सही उत्तर है दूसरा, मोहल्ले वालों ने, क्योंकि वे बच्चों को बिगाड़ते थे, इसीलिए मोहल्ला उन्हें ऐसा कहता था। प्रश्न 10, शतरंज को मनहूस खेल कौन कहता था? पहला, मिर्जा की बेगम। दूसरा, नौकर। तीसरा, मित्र। चौथा, लेखक। सही उत्तर है पहला, मिर्जा की बेगम, क्योंकि बेगम मानती थी कि शतरंज ने घर को बिगाड़ दिया है। प्रश्न 11, शरद जोशी का जन्म कब हुआ? पहला, 21 मई 1929। दूसरा, 21 मई 1930। तीसरा, 21 मई 1931। चौथा, 21 मई 1932। सही उत्तर है तीसरा, 21 मई 1931, क्योंकि यही उनकी जन्मतिथि मानी जाती है। प्रश्न 12, कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? पहला, मातृभूमि। दूसरा, यथासंभव। तीसरा, यत्र तत्र सर्वत्र। चौथा, अंधों का हाथी। सही उत्तर है पहला, मातृभूमि, क्योंकि यह मैथिली शरण गुप्त की कविता है। प्रश्न 13, इल्ली उन्मूलन की प्रगति दिखाने अधिकारी किसे साथ ले गए? पहला, किसान। दूसरा, मित्र। तीसरा, लेखक। चौथा, नेता। सही उत्तर है तीसरा, लेखक, क्योंकि कहानी में अधिकारी लेखक को अपने साथ ले जाते हैं। प्रश्न 14, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कौन है? पहला, इला। दूसरा, इल्ली। तीसरा, कीड़े। चौथा, अधिकारी। सही उत्तर है पहला, इला, क्योंकि पाठ में इला को अन्न की देवी कहा गया है। जीप पर सवार इल्लियां किस विधा की रचना है? पहला, निबंध। दूसरा, कहानी। तीसरा, नाटक। चौथा, व्यंग। सही उत्तर है चौथा, व्यंग, क्योंकि यह प्रशासन पर व्यंग करती है।
वाल्मीकि से पहले राम कथा किस रूप में थी? पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा शिलालेख, चौथा ताम्रपत्र। सही उत्तर है पहला मौखिक, क्योंकि राम कथा लोक परंपरा में मौखिक रूप में प्रचलित थी। कंब रामायण की श्रेष्ठता का कथन किसका है? पहला राघव अयंगर, दूसरा वीवीएस अय्यर, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा रामविलास शर्मा। सही उत्तर है दूसरा वीवीएस अय्यर, क्योंकि यह प्रशंसा उन्होंने की है। राम कथा का लिखित पहला बीज कहाँ मिलता है? पहला वाल्मीकि रामायण, दूसरा उपनिषद, तीसरा दशरथ जातक, चौथा कालिदास की रचनाएं। सही उत्तर है तीसरा दशरथ जातक, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में प्रारंभिक लिखित रूप मिलता है। दूसरा रविशेन, तीसरा मधुसूदन दत्त, चौथा कृतिवास ओझा। सही उत्तर चौथा कृतिवास ओझा। उत्साह निबंध किस वर्ग का है? पहला मनोभाव, दूसरा विचारात्मक, तीसरा ललित, चौथा संस्मरणात्मक। सही उत्तर पहला मनोभाव, क्योंकि निबंध मन के भाव उत्साह को समझाता है। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी रचना आचार्य शुक्ल की नहीं है? पहला चिंतामणि, दूसरा मित्रता, तीसरा काव्य में रहस्यवाद, चौथा मातृभूमि। सही उत्तर चौथा मातृभूमि, क्योंकि मातृभूमि गुप्त जी की है, शुक्ल जी की नहीं। किसकी रचना है? पहला शरद जोशी, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा प्रेमचंद, चौथा जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर दूसरा दिनकर, क्योंकि यह लेख राष्ट्र एकता पर आधारित दिनकर की रचना है। प्रश्न 27, भारत एक है के अनुसार प्रकृति ने भारत को कैसे बांटा है? पहला हिमालय से विंध्य तक, दूसरा विंध्य से कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप तक, तीसरा दोनों, पहला और दूसरा, चौथा दोनों गलत। सही उत्तर तीसरा दोनों, पहला और दूसरा, क्योंकि दिनकर जी ने भारत को प्राकृतिक भागों में ऐसे ही विभाजित बताया है। प्रश्न 28, किन राजाओं के कारण भारत की एकता आहत हुई? पहला स्वार्थी और कमजोर, दूसरा स्वार्थी और अदूरदर्शी, तीसरा दोनों सही, चौथा पहला सही और दूसरा गलत। सही उत्तर दूसरा स्वार्थी और अदूरदर्शी, क्योंकि दिनकर जी के अनुसार अदूरदर्शी राजाओं ने देश को नुकसान पहुंचाया। प्रश्न 29, भारतीय एकता का मूल आधार क्या है? पहला संस्कृति, दूसरा भाषा, तीसरा संविधान, चौथा व्यवहार। सही उत्तर पहला संस्कृति, क्योंकि भारत की असली एकता संस्कृति के कारण बनी रहती है। प्रश्न 30, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हैं? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिनकर, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा शरद जोशी। सही उत्तर दूसरा दिनकर, क्योंकि कुरुक्षेत्र उनकी प्रसिद्ध कृति है। प्रश्न 31, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में सबसे पहला कौन सा माना जाता है? पहला ज्योतिर्मठ, दूसरा श्रृंगेरी मठ, तीसरा द्वारका मठ, चौथा गोवर्धन मठ। सही उत्तर दूसरा श्रृंगेरी मठ, क्योंकि परंपरा के अनुसार यही पहला स्थापित मठ माना जाता है। प्रश्न 32, कौन सा मठ सामवेद पर आधारित है? पहला द्वारका मठ, दूसरा श्रृंगेरी मठ, तीसरा ज्योतिर्मठ, चौथा गोवर्धन मठ। सही उत्तर पहला द्वारका मठ, क्योंकि द्वारका मठ सामवेद से संबंध माना जाता है। प्रश्न 33, मां मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए, यह कथन किसका है? पहला महावीर, दूसरा बुद्ध, तीसरा शंकराचार्य, चौथा कपिल। सही उत्तर तीसरा शंकराचार्य, क्योंकि उन्होंने बाल्यावस्था में ये युक्ति अपनाई। प्रश्न 34, प्रस्थान त्रयी के रचयिता कौन माने जाते हैं? पहला वाल्मीकि, दूसरा व्यास, तीसरा शंकराचार्य,
चौथा कोई नहीं। सही उत्तर दूसरा व्यास, क्योंकि उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के रचयिता व्यास माने गए हैं। प्रश्न 35। कौन सा मठ ऋग्वेद पर आधारित है? पहला श्रृंगेरी, दूसरा द्वारका, तीसरा ज्योतिर्मठ, चौथा गोवर्धन मठ। सही उत्तर चौथा गोवर्धन मठ, क्योंकि यह ऋग्वेद से संबंधित माना जाता है। प्रश्न 36। दर्प का पर्याय कौन नहीं है? पहला तम, दूसरा दंभ, तीसरा घमंड, चौथा मद। सही उत्तर पहला तम, क्योंकि तम का अर्थ अंधकार है, घमंड नहीं। प्रश्न 37। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? पहला अदम्य, दूसरा दावा, तीसरा बवंडर, चौथा अद्भुत। सही उत्तर दूसरा दावा, क्योंकि दावानर शब्द में दावा का संबंध वन से माना जाता है। प्रश्न 38। कपड़ा का पर्याय कौन नहीं है? पहला वस्त्र, दूसरा चीर, तीसरा अंतर्धान, चौथा वसन। सही उत्तर तीसरा अंतर्धान, क्योंकि इसका अर्थ अदृश्य होना है। प्रश्न 39। अधिक का विलोम न्यून क्यों है, कम क्यों नहीं? पहला क्योंकि कम उर्दू शब्द है, दूसरा कम संज्ञा है, तीसरा कम तद्भव है, चौथा कोई नहीं। सही उत्तर पहला, क्योंकि शुद्ध हिंदी में जोड़ी अधिक न्यून होती है। प्रश्न 40। एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो क्या कहलाता है? पहला पर्याय, दूसरा विलोम, तीसरा अनेकार्थी, चौथा संक्षेप। सही उत्तर तीसरा अनेकार्थी, क्योंकि ऐसे शब्द के कई अर्थ होते हैं। प्रश्न 41। दुर्दशा का संधि विच्छेद क्या है? पहला दुह धन दशा, दूसरा दुर धन दशा, तीसरा दुह धन रदशा, चौथा सभी। सही उत्तर दूसरा दुर धन दशा, क्योंकि इसमें दुर उपसर्ग लगता है। प्रश्न 42। मनोविकार में कौन सी संधि है? पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा गुण संधि। सही उत्तर दूसरा विसर्ग संधि, क्योंकि यह मनः धन विकार से बनता है। प्रश्न 43। प्रमाण में कौन सी संधि है? पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा विसर्ग संधि। सही उत्तर पहला दीर्घ संधि, क्योंकि अ धन आ मिलकर आ होता है। प्रश्न 44। अह के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो अह क्या बनता है? पहला लोप, दूसरा ओ, तीसरा औ, चौथा विसर्ग ही। सही उत्तर दूसरा ओ, क्योंकि ऐसे स्थान पर अह का रूप ओ हो जाता है। प्रश्न 45। यण संधि में क्या नहीं होता? पहला ई टू य, दूसरा उ टू व, तीसरा री टू र, चौथा अ टू व। सही उत्तर चौथा अ टू व, क्योंकि यण संधि में अ का रूपांतरण नहीं होता। प्रश्न 46। यद्यपि में कौन सी संधि है? पहला वृद्धि, दूसरा यण, तीसरा अयादि, चौथा गुण। सही उत्तर दूसरा यण, क्योंकि यदि प्लस अपि में ई टू य होता है। प्रश्न 47। वत्थु सहावो धम्मो किस धर्म की परिभाषा है?
पहला जैन धर्म, दूसरा चीनी धर्म, तीसरा शैव, चौथा सांख्य। सही उत्तर पहला जैन धर्म, क्योंकि जैन मत में धर्म को वस्तु का स्वभाव कहा गया है। प्रश्न 48। अद्वैतवाद के जनक कौन है? पहला महावीर, दूसरा शंकराचार्य, तीसरा बुद्ध, चौथा रामानुज। सही उत्तर दूसरा शंकराचार्य, क्योंकि अद्वैत वेदांत का सूत्रपात उन्होंने किया। प्रश्न 49। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 13। सही उत्तर दूसरा 4, क्योंकि अ, ई, उ, री 4 मूल स्वर हैं। प्रश्न 50। उदारीकरण शब्द का अर्थ क्या है? पहला अनोखा, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा सरल, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चौथा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उदारीकरण का अर्थ नीतियों को उदार और मुक्त बनाना है।